समस्या यह है कि हमारी जानते क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में अब क्या करूं, लगता आत्महत्या कर लूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे एक बोरा पड़ा है और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है और देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, इनको क्या सुझाव क्या है आपका? इनको देखिए, मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि आप, पहली बात, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? एकमात्र धर्म, वैसे धर्म तो वो एक ही है क्योंकि बाकी सब तो मत संप्रदाय होते हैं। क्योंकि आपको यही बता दें, धर्म शब्द जानते किससे बना है? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, धरती क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म मतलब धारण करना, उसी से धरती बनी है। धर्म का अर्थ होता है दैट बिहोल्ड्स, उसी से धैर्य बना है, उसी से धारण शब्द बना है। यानी जब आप उस चीज को, एलिमेंट को धारण करने की क्षमता, इसे धरती है, धरती की कोई पहचान नहीं है, उस पे बने रास्तों की पहचान है। इसीलिए हमारे क्या कर गया, पंथ। पंथ रास्ते का भी पर्यायवाची है। तो बाकी मत संप्रदाय, उनका अपना एक पहचान है, अपना एक डेस्टिनेशन है, और धर्म की पूरी, वो धर्म सभी को धारण करता है, उसके लिए सारे पंथ बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि दैट इज द ओनली, इफ anybody consider religion which allows discussion on the religious text। वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, बाकी जगह कहा जाता डिस्कशन नहीं, जो कह दिया गया मान लो, और नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरी जगह कहा जाता नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए। मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद ही इंजीनियरिंग पर डिस्कशन करिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेडिकल पर डिस्कशन करिए, फंडामेंटल अंग्रेजी समझने के बाद ही शेक्सपियर के लिटरेचर पर टिप्पणी करिए, मूलभूत संस्कृत पढ़ने के बाद ही कालिदास की मीमांसा करिए। तो समस्या यह है कि आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए, जितने प्रश्न हो सबको मन से विचार करिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई आपको यहां की बात वो लगती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था। वो सौर